शायद पीछे बैनर जी लगे हुए हैं। क्या सीन है? समाजवादी पार्टी के लोग खुश हैं, दुखी हैं? क्या रुझान आ रहे हैं? क्या यहाँ के लोग वोट कर रहे हैं? सर, धीरे धीरे लोग यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया हमारे साथ। यहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, हम कोशिश करेंगे बात करने की। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं सर, इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? अभी तो सुबह से जो शुरुआती रुझान था वो कुछ और, अब धीरे धीरे तो बात पलटती हुई भी दिखाई दे रही कहीं कहीं तो। देखिए सर, अभी रुझान आ रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार करो। हम 9 में से 9 सीटें ला रहे हैं, ठीक, बिल्कुल 9 में। और प्रशासन ने कितना दबाव दिया है, कितना दबाव दिया। औरतों पे गोली चलाएगा प्रशासन। योगी इतना कमजोर हो गए हैं कि औरतों पे गोली चलवा रहे प्रशासन से। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ये सर नाराजगी भी है लोगों में और यही कह रहे हैं कि रिजल्ट अभी शाम तक के क्लियर होगा। सर आप क्या कहेंगे, जो रिजल्ट आ रहा है यूपी में 9 सीटों का, उसको शुरुआती जो रुझान है उसको देख करके आपके मन में क्या चल रहा है? हम 9 में से 9 सीटें जीत कर श्रद्धेय नेताजी के जन्म दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। देखिए सर, कल नेताजी का जन्मदिन भी था, काफी समर्थक थे, हम लगातार सभी से बात कर रहे थे। 20 तारीख को जो घटनाएं हुई, क्या उसकी 23 तारीख को लेकर के क्या सोच रहे, कैसी तैयारियां हैं? तो सभी कॉन्फिडेंस में थे कि मैक्सिमम सीटें निकलेंगी। उससे पहले भी हमारी बात होती 20 तारीख को, तो लगभग 6 से 7 सीटें, मतलब पहले 5 सीटें थी, 5 प्लस सीटों की ही बात कर रहे थे। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है हमारी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है 5 सीटों पर, और समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर अभी आगे चल रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? रिजल्ट तो जो फेवर में आप लोग बात कर रहे हैं 9 सीटों का, शुरुआती रुझान तो बता रहे हैं कि फेवर में नहीं है अभी आपके। नहीं, आप देखते जाइए कि जैसे जैसे आप राउंडों की गिनती बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग 9 की 9 सीटें जीतेंगे। लेकिन अभी रुझान तो कुछ और है। हरियाणा का इलेक्शन भी देखा गया, उससे पहले राजस्थान का भी इलेक्शन, यूपी का इलेक्शन देखा गया, लोकसभा का इलेक्शन देखा गया। जो एग्जिट पोल्स में रहता है उसके जस्ट अपोजिट ही सीन होता है। क्या सोचते हैं इसको लेकर के? एग्जिट पोल में आप देख रहे हैं कि बीजेपी को पान दिखा रहे हैं, तो ये उल्टा होगा। समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ में है। और जिस तरीके से प्रशासन ने बंदूकें तानी महिलाओं पे हमारी और लोगों पे लाठियां बांधी, उसके बाद भी लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे रहेगी उत्तर प्रदेश में। ये सर बात कर रहे हैं कि बीजेपी से आगे रहेगी, समर्थक हैं, समर्थकों में जोश काफी है। 9 सीटों पर वोटिंग हुई। जो पहले जो मुद्दे थे, मैंने जाकर के ग्राउंड पर लोगों से बात किया तो झांसी पे जो घटना हुई उस पर भी बात होती रही, बहराइच में जो घटना हुई उस पर भी बात होती रही, और महंगाई बेरोजगारी के जो मुद्दे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में थे, ठीक उसी तरीके से मुद्दे आज भी बने हुए हैं। राशन तो सरकार देती है लेकिन किसानों के खेत चरे जा रहे हैं, डीएपी की खाद का बड़ा मुद्दा था। तो इन सभी मुद्दों पर वोट किया गया। लेकिन 20 तारीख को जो घटनाएं हुई, जो वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया पर, उसने सवाल खड़ा कर दिया कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है। और इन सभी घटनाओं की वजह से सारा कैमरा मेन स्ट्रीम मीडिया का फोकस यूपी पे रहा। उसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञों से जब बात होती है तो वो यही कहते हैं, कैमरा तो यूपी पर फोकस कर दिया, महाराष्ट्र और झारखंड में न जाना क्या किया हो। तो इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हुए। और 9 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उस पर जो वीडियोस वायरल हुई, प्रशासन पर सवाल खड़ा हुआ कि चुनाव जो लड़ा जा रहा था इंडिया गठबंधन वर्सेस प्रशासन हो गया था, ना कि एनडीए गठबंधन। तो सवाल तमाम हैं और आज 23 तारीख आ चुकी है जिसका इंतजार सभी को है। आज जो भी रिजल्ट आएगा इतिहास के पन्नों पर लिखा जरूर जाएगा, लेकिन 20 तारीख को जो घटनाएं हुई उसको भी याद किया जाएगा। समर्थकों में जोश काफी है और यही कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो पलटेगा। लेकिन अभी शुरुआती बढ़त यही बता रही कि 5 सीटें भाजपा के हाथ में जा रही है। और बीते समय की अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ में थी। इन 9 में से अब रिजल्ट डिसाइड करेगा क्या कुछ होता है, लेकिन समर्थकों में जोश काफी है। जी सर। ये क्षितिज, कुछ पता चला आपको कि अखिलेश यादव कहाँ पे हैं इस समय? बीच में संजय राउत ने कहा कि नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत की बाइट अभी हम बहुत जल्दी सुनाएंगे आपको, लेकिन अखिलेश जी पे क्षितिज पहले बताइए कि अखिलेश जी का पता चला, अखिलेश जी घर पर हैं, पार्टी दफ्तर में हैं, क्या रहेंगे, आएंगे, या क्या सीन है उनका?
देखिए सर, बातें जो आ रही हैं अभी यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक पता चला, मैंने पता करने की भी कोशिश की तो यही पता चला कि कुछ देर में हो सकता है कि सपा सुप्रीमो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। मीडिया का यहाँ पे आसपास तांता लग रहा है धीरे धीरे। जिस तरीके से 20 तारीख को चुनाव की वोटिंग पड़ रही थी और उस समय सडन अचानक आधे घंटे में पहले ही पता चलता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी तरीके से हो सकता है अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अभी कुछ भी पता नहीं है कि सपा सुप्रीमो राजधानी लखनऊ में है या बाहर है। फिलहाल कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सपा सुप्रीमो कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और वोट काउंटिंग को लेकर जो बातें आ रही हैं उस पे अभी यहाँ पे आसपास चाय के दुकानों पे सुबह का समय है तो चाय के दुकानों पर लोग बैठे हुए हैं और यही बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो हो रही है। अब क्या कुछ है ये तो धीरे धीरे आधा दिन बीतते बीतते सब कुछ क्लियर होने लगेगा। अभी तो शुरुआती रुझान है, कुछ भी आगे चल करके हो सकता है। जी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिल स्वामी जी।